नमो ईशो पंच नमोकारो स्वभाव पणाशनो मंगलाणं च सवेशं परमं हवै मंगलम्। ध्यान प्रियो, जीवन जहां पर होता है वहां पर मोस्टली अनेकों का साथ होता है, अनेकों का सहयोग होता है, अनेकों के साथ में हम रहते हैं। और जब ऐसा होता है जहां पर अनेक लोगों का साथ सहयोग होता है, तब कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था भी होती है, कोई सिस्टम भी होती है। भगवान महावीर ने कहा, मेरे संघ में, चतुर्विध संघ में मैं एक सिस्टम को सेट कर रहा हूं। भगवान महावीर ने कहा कि मैं एक सिस्टम को सेट कर रहा हूं और उस सिस्टम का नाम है समाचारी। किस प्रकार से 3, 4, 2, 5, 8, 12, 15 लोग साथ में रह सकते हैं। साथ में रहना है तो साथ में रहने की सिस्टम होनी चाहिए। यदि एक रथ के अंदर में 4 घोड़े हैं, उनकी सिस्टम एक दिशा की होनी चाहिए। कोई ईस्ट में जाएगा, कोई वेस्ट में जाएगा, तो वो रथ को तोड़ देगा। भगवान ने कहा, घर चलाना है, परिवार चलाना है, समाज चलाना है, संघ चलाना है, समुदाय चलाना है, संप्रदाय चलाना है, बिना सिस्टम के कभी चल नहीं सकता। और जहां सिस्टम नहीं होती वहां पे समस्या होती है। जहां सिस्टम नहीं होती वहां पर समस्या होती है। साथ हो समस्या ना हो, साथ हो समस्या ना हो, समुदाय हो, अंदर अंदर में कोई स्ट्रगल ना हो, अंदर अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो, अंदर अंदर में कोई संघर्ष ना हो। कैसे हो सकता है? घर में 4 रहते तो भी प्रॉब्लम होता है, और जिन समुदाय में 8, 12, 15, 20 लोग साथ में रहते फिर भी प्रसन्नतापूर्वक रह पाते हैं। क्या रीजन क्या होता है?
भगवान महावीर जब मोक्ष में पधार रहे थे और लास्ट थोड़ी पल बाकी थी, और तब भगवान महावीर ने उत्तराधीन सूत्र कहा था, और यही उत्तराधीन सूत्र के अंतिम भाग में भगवान ने देशना देते हुए अवश्य ही, निश्चय ही, अपूछना, परिचना, इस प्रकार की 10 प्रकार की सिस्टम बताई थी। जानप्रियो, उन्होंने जो सिस्टम बताई है उस सिस्टम को कहा जाता है समाचारी। यह हर एक व्यवस्था होती है कि करनी पड़ती है, ये सभी प्रकार की आज्ञा लेनी पड़ती है कि लेनी होती है। करना पड़े वो प्रेशर होता है, और हो जाए वो समर्पणता होती है। ये सभी सिस्टमों की पालना करना पड़े तो समझ लो कि आप नौकर हैं, नौकर को करना पड़ता है। और यदि आप शिष्य हैं, यदि आप सेवक हैं, यदि आप समर्पित हैं, तो आपसे हो जाता है। और इसलिए याद रखो, आपके घरों में सिस्टम लाई भी गए ना किसी भी प्रकार की, तो यदि छोटे और बड़े के बीच में विनय नहीं होगा ना, तो सिस्टम एक भार हो जाएगी। सिस्टम क्या हो जाएगी? एक भार रूप में हो जाएगी। और यदि विनय और समर्पणता है ना, तो सिस्टम आभार हो जाएगी, उपकार हो जाएगी। और इसीलिए याद रखो कि आपके घर में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु के लिए ही पालने की जरूरत है, ये सिर्फ साधु के लिए पालने की जरूरत है ऐसा नहीं है। ये तो संसारी भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और यदि संसारी ने भी अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दिया ना, तो मैं समझता हूं कि समाचारी पालने वाला समृद्ध होता है, वो कभी गरीब नहीं होता। ये नियम जो बताए ना, ये नियम मैंने ऐसे ऐसे फैमिली को देखे जो पहले बहुत समृद्ध थे, बहुत ही समृद्धिवान, उनके घर में समृद्धि का पार नहीं था, लेकिन जैसे उनके यहाँ पर नई वाइफ आई और उसका अविनय था, उसके कारण उसके हस्बैंड का भी अविनय हो गया, और वो अविनय के कारण उसके घर की पूरी परिस्थिति बिगड़ गई। याद रखना, अविनय और विनय दो ही समृद्धि और गरीबी के कारण होते हैं। भगवान महावीर ने कहा है, जहां समाचारी की पालना होती वहां पर समृद्धि होती है, जहां समाचारी की पालना होती वहां पर व्यक्ति के अंदर अंदर के सद्भाव होते हैं, जहां समाचारी के सिस्टम की पालना होती वहां पर विनय भाव होता है, और जहां विनय होता है वहां पर संपत्ति होती है। यदि आपके यहां पर पहले बहुत समृद्धि थी और बिजनेस में लॉस होने लगा ना, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आपके घर में तहक्कार, जी शब्द का उपयोग जहां पर होता है ना, मैं समझता हूं जी फॉर गोल्ड। क्या? जी फॉर गुरु और जी फॉर गोल्ड, जी फॉर जी। और जहां जी होता है ना, वहां समृद्धि की कमी नहीं होती। इवन मैंने तो साधु समुदाय में भी देखा है कि जिस साधु समुदाय के अंदर में विनय, रिस्पेक्ट की भावना होती है ना, वहीं पर श्रीमंत भक्त होते हैं, और जहां पर अंदर अंदर में रिस्पेक्ट नहीं होता ना, वहीं पर भक्त लोग नहीं होते। मैंने बड़े बड़े धर्मगुरुओं के जीवन को भी देखा, एक ही बात समझ में आ गई, उन सबका अपने अपने गुरुओं के प्रति, अपने अपने वड़ीलों के प्रति, अपने अपने समुदाय के प्रति जो रिस्पेक्ट का लेवल था। आप घर से बाहर जा रहे हो और अवश्य ही कहकर जा रहे हो, और आपकी फैमिली को मालूम है कि जा रहे, यहां पर जा रहे, ऐसा है। जब आते तब भी निश्चय ही होता है, तो अपने आप में ही अंदर अंदर का प्रेम, व्यवहार, सद्भावना बढ़ जाएंगे। अब बोलते ही नहीं है ज्यादा, अब बोला जैसा ही है, सब अपनी अपनी सिस्टम, अपनी अपनी व्यवस्था, अपने अपने विचार, अपने अपने भाव। टेबल पर बैठे होते ना भोजन के लिए,
और अंदर से कुछ मंगाना है ना किचन से तो भी व्हाट्सएप करते हैं। क्या अब ऐसे परिवार में समृद्धि होगी कि विपत्ति होगी? और इसलिए जहां जहां पर मैंने देखा है कि वडीलों का सम्मान किया जाता है ना, बड़ों का અને એક વસ્તુ યાદ રાખજો, વડીલો સાચાઈ હોઈ શકે ને વડીલો ક્યારે ખોટાઈ હોઈ શકે. એવું નથી કે વડીલો કઈ કેવલદાની છે એટલે કહેતા હશે બધું સાચું જ કહેતા હશે. बट शिष्य का तो ये व्यवहार होता है, छोटे का तो ये व्यवहार होता है. एक बार बड़े ने कह दिया ना, वो सही है, वो गलत है, वो योग्य है, वो अयोग्य है, वह आपको लगता है बराबर है, नहीं है. एक बार तो शिकार जी, एक बार तो शिकार जी. और जहां पर जी होता है ना वहां पे गोल्ड बढ़ जाता है, याद रखना. जहां पर जी होता है ना वहां पर हमेशा के लिए गोल्ड बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे समृद्धि बढ़ जाती है. जी शब्द ही अंदर में से रिस्पेक्टफुल वर्ड है. आप पूछना, बड़ी पूछना, जो कुछ भी बड़ों को बता के हम ये कर रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो ना बोल दे, हो सकता है कि शायद वो आपकी इच्छा है लेकिन ना बोल दे. तो इससे आपको दो लाभ है. यदि आपकी इच्छा पूरी भी हो गई, आपने उनको पूछा कि मैं शॉप में जाऊं, मैं फैक्ट्री पर जाऊं, उन्होंने कहा आप घर से बाहर निकले, फैक्ट्री गए और फैक्ट्री से वापिस आए, जितना पाप लगता है ना सब वडील के माथे पर जाता है, क्योंकि उसने आज्ञा दी थी. आपको पाप लगता ही नहीं है. और यदि उसने ना बोल दिया तो आपको आपकी इच्छा का निरोध करने का तप प्राप्त हो जाता है. भगवान ने कहा इच्छा निरोध नाम का एक तप होता है. देवानो प्रिय, मैं बहुत ही अलग बात आपको समझाने के लिए आया हूं. ये समाचारी है ना, वो समृद्धि का कारण है. ये समाचारी की सिस्टम जो है ना वो आपके घर की समाधि का कारण है. ये समाचारी की जो सिस्टम है ना वो आपके परिवार में प्रसन्नता लाने का प्रयोग है. और इसलिए कहा जाता है कि साधु समाज में हम चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे 40 हो, कृपा होती परमात्मा की कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते. और यदि किसी ने समाचारी तोड़ी ना, हमारे यहाँ पे तो सिस्टम है कि किसी ने भी समाचारी तोड़ी और एक भी छोटे ने बड़े के सामने कुछ बोला, ऊंची आवाज में बोला, और यदि मेरे पास वो समाचार मिल गए कि उनने जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दी है, हम तुरंत ही मैसेज भेज देते हैं कि जाओ उनके पैर धो के पी लो. इस जमाने में किसी के पैर धोकर पीना वो बहुत कठिन प्रोसेस होती है. और हमारे साधुओं के पैर तो अच्छे भी नहीं थे, बहुत गंदे होते हैं. लेकिन सिस्टम ये है कि जाओ उनके पैर धो के पी लो. तो अपने आप में सबको अपने अपने मन को नियंत्रण में रखना होता है, वचन को नियंत्रण में रखना होता है, काया को नियंत्रण में रखना होता है. और मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि जिस घर में वडीलों का रिस्पेक्ट और व्यवहार, विनय व्यवहार होता है ना, वहां पे प्रॉब्लम होने की शक्यता कम होती है. वरना क्या होता है, मैंने देखा है कि एक घर में मानो कि 3 बेटे होते हैं, 3 बेटे की बहू आ जाती है और फिर अंदर 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 के प्रॉब्लम. यहाँ पे तो 30-35 महासती जी है, संत है, सभी अलग अलग घर से आए हुए हैं, लेकिन सिस्टम और व्यवस्था होती है तो सब अपनी अपनी मस्ती में रहते, व्यवस्था के अनुसार चलते. किसी को किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होता, किसी को किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कोई किसी भी प्रकार से अशांत नहीं होता, सब अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं. भोजन भी आता है, गोचरी भी आती है, तो पहले बड़े लेते, फिर उससे छोटे लेते, फिर उससे छोटे लेते, फिर उससे छोटे लेते, फिर उससे छोटे लेते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होता. और जहां प्रवचन देना है तो बड़े भी दे सकते और छोटे से छोटे भी दे सकते. ऐसा नहीं है कि छोटे सिर्फ पात्रे ही धोते हैं और बड़े से प्रवचन देते हैं. आपने देखा होगा इन दिनों में छोटे से छोटे, अभी जो दीक्षा नहीं ली है ना, उनको भी प्रवचन देना है, और जो बड़े हैं उनको भी प्रवचन देना है. बिना प्रवचन के किसी को रहने नहीं. तो अपने ज्ञान की वृद्धि भी करना है और अपनी साधना की भी वृद्धि. तो हरेक को विकास करने की, हरेक के अंदर की शक्ति को बाहर आने का मौका देना चाहिए. देवानो प्रियो, ये समाचारी का सब्जेक्ट सिर्फ साधु का नहीं है, ये तो आपकी लाइफ में, ये तो आपके जीवन में, यदि आपने
आपके जीवन में इसका अमल कर दिया ना, फिर देखो आप जो बोलोगे ना वो होगा। भगवान ने कहा समाचारी की सिस्टम को पालने वाले व्यक्ति को वचन सिद्धि की प्राप्ति होती है। समाचारी की सिस्टम को पालने वाले व्यक्ति को आदेय नाम कर्म का बंध होता है। और आदेय नाम कर्म की व्याख्या वो है जो बोले वो हो, जो आदेश दे वो हो जाए, उसको आदेय नाम कर्म कहा जाता है। देखना जिस घर में, जिस परिवार में आज भी हम जब क्षत्रियों के यहां पर गोचरी जाते हैं ना, तो क्षत्रियों की यहां पर क्षत्रियों की जो बहनें होती हैं उसको भी बा कहकर बुलाते हैं। इतना रिस्पेक्ट रखते वहां पे उनके यहां पर जो बहनें होती उसका भी। और इसलिए मुझे कहना है आपको कि जहां पे रिस्पेक्ट होता है ना, वहां पर समृद्धि होती है, वहां पर समृद्धि होती है। और इससे भी आगे, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है ना, वहां पर कभी भी बिजनेस में लॉस नहीं होता, वहां पर कभी भी संपत्ति का लॉस नहीं होता। जहां पर स्त्री सम्मान होता है ना, वहां पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आता है ना, कर्मों के उदय के कारण यदि आ भी गया तो लंबे समय के लिए वो टिकता भी नहीं है। सबके भावों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन स्वच्छंदता नहीं है। स्वतंत्रता है, इसकी व्याख्या है कि सबकी अंदर की शक्ति का विकास हो। और स्वच्छंदता है कि जहां मैं करता हूं वही सच्चा, मुंह आमच करिस, ऐसा आग्रह होता है। जैसे जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, वैसे वैसे आप लोग बहुत अपसेट हो रहे हो। क्यों अपसेट हो रहे? मैं आप सबके फेस को देख रहा हूं कि हमारा घर में आવું હોય તો કેવું સારું, આમાંથી કેટલા બધા લોકો મનોમન બોલ્યા। તમારા બધાના મનમાં વિચારે કે हमारा घરમાં પણ, हमारे घर में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हमारे घर में भी ऐसी सिस्टम होती तो कितना अच्छा होता। बोलो किन किन लोगों ने मन में अभी ये सोचा कि हाँ हमारे घर में भी ऐसा होता तो कितना अच्छा होता? हो रहा है ना हाथ ऊंचा? होने लगा ना हाथ ऊंचा? यस। तो मेरा यही कहना है जितेश भाई कि यदि आपको आपकी मिसेस कुछ कहती है और आपने जी कह दिया, कैसा हो जाएगा? रीटा बेन ने आपको कह दिया और आपने कहा जी, अब देखो आपका घर स्वर्ग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हेलो, आ रहा है? सुनाई दे रहा है? और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, यस अपूर्वा बेन तने कहीं के अंतु ने खाली एक बार कहते कि जी अमेरिका में स्वर्ग हो जाएगा। क्या अमेरिका में स्वर्ग हो जाएगा? यूं क्या होता है कि मानना पड़ता है और आप मान के हाँ तू केम बरोबर छे वो कहो, बात अलग है। और एक प्रेम से कह दो कि जी, देखना पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। और इसलिए मुझे आपको कहना है, घर से बाहर जाते हो तब जब आवश्यक समाचारी होती है ना, तो आवश्यक समाचारी की व्याख्या ही वो होती है कि गुरु ध्यान रखते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ किस प्रकार से जा रहा है, उसके मन में कोई उद्वेग तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शारीरिक फिजिकली कोई परिस्थिति है, शारीरिक फिजिकली कोई परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति के कारण, उस परिस्थिति के कारण क्या होता है कि उसके चेहरे के अंदर कुछ भाव अलग होते हैं और गुरु जान जाते हैं कि अभी इसको बाहर कहीं भेजना योग्य नहीं है। लगता है कि इसके कोई असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण इसके अंदर में कुछ अशांति चल रही है, और इसी अशांति में यदि वो गोचरी जाएगा और ध्यान नहीं रहेगा, हो सकता है कि कोई गाड़ी इसको, कोई साइकिल इसको, कोई व्यक्ति इसको हार्म कर दे, कहीं से इसको डिस्टर्ब कर दे। तो गुरुदेव उसको कह देते कि अभी आपको गोची लेने के लिए नहीं जाना है, दूसरे लोग जाएंगे। अरे पर गुरुदेव सो थयो नहीं,
आप अभी जरा शांति से काउशक कर लो, 20 लोग उसका एक काउशक कर लो, उसके बाद में देखते हैं और दूसरे को भेज देते। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार का मन होता है उसी प्रकार से तन चलता है। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि जब भी किसी साधु को उपास्य के बाहर जाना होता है तब गुरु देखते हैं, चरे मंद मणु विज्ञो अवक्षितेन चेसा, इसका चित्त विक्षिप्त चित्त है कि शांत चित्त है। जहां है वहां से चलकर, जहां है वहां से चलकर वो मेरे तक पहुंचा तो उसके चलने में आवाज तो नहीं आ रही। यदि अंदर में क्रोध भरा हुआ है तो पैर जोर से आवाज करेंगे, और यदि उसका मन शांत है तो पैरों की आवाज नहीं आएगी। जिसके पैर की आवाज नहीं आती ना, गुरु उससे बाहर जाने की आज्ञा देते हैं, और जिसके पैर की आवाज आती है ना, गुरु से बाहर जाने की आज्ञा नहीं देते। क्यों? क्योंकि यदि उसके मन में किसी प्रकार की अशांति है तो वो ध्यान नहीं रखेगा, और कोई कीटी, कोई कीड़ी, कोई चींटी, कोई जीव, किसी जंतु के ऊपर उसका पैर आ जाएगा और वो जीव मर जाएंगे, और आज्ञा तो मेरी ली होगी। देवानुप्रियो, जैन दर्शन कितना सूक्ष्म है। प्रभु महावीर ने कितनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया हुआ है। जीवन की व्यवस्थाओं को कितनी कितनी बखूबी दर्शाया हुआ है। धन्य है सर्वज्ञ महावीर को, जिन्होंने हर पल की जीवनचर्या का भी दर्शन करा दिया है, किस प्रकार की जीवनचर्या होनी चाहिए। और यदि इस प्रकार की सिस्टम हो तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी परिवार में कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो। हेलो, एक काम करो, इतना अपसेट मत हो, जो हो गया सो हो गया। अब आप आज शाम को अपने घर में राउंड टेबल एक मीटिंग लो, क्या कहते हैं ना, गोलमेजी परिषद, गोल बैठकर एक मीटिंग लो। आपके घर में रिस्पेक्ट की थोड़ी सी सिस्टम सेट करो। आज के जो नियम बताए अभी मैंने, उसमें से थोड़े बहुत नियम, 5 नियम, ज्यादा नहीं। कौन से 5 नियम? घर में से जब भी कोई बाहर जाएगा ना, तब सबको जय जिनेंद्र कहकर जाएगा। घर में से कोई भी बाहर जाएगा ना तो जय जिनेंद्र कहकर बाहर जाएगा। तो 2 बातें हो जाएगी, सबको मालूम पड़ जाएगा कि बाहर जा रहा है, एक। दूसरा, परमात्मा का जयकार हो जाएगा तो परमात्मा का विनय हो जाएगा। 3, जय जिनेंद्र बोलेंगे तो सामने भी जय जिनेंद्र बोलेंगे, तो अपने आप में ही उसकी ओरा होगी ना, वो विनय के कारण वाइट हो जाएगी। और जैसे ही विनय के कारण ओरा वाइट हो जाती है ना, आप जिस काम के लिए निकलते हो ना, 99% वो काम सक्सेस करके अब वापिस आओगे। क्या कहना है? घर से बाहर निकलते वक्त एक नियम बनाओ, जय जिनेंद्र कहना है। नंबर 2, जब भी रिटर्न आते हो ना, जय जिनेंद्र। मैं अलग रूप दे रहा हूं, अवश्य और निश्चयी समाचारी को संसार में कैसे पालना है। जैसे ही घर में आए ना, जोर से बोलना है, जय जिनेंद्र। ऐसे नहीं कि जय जिनेंद्र, ऐसा नहीं, एकदम जोर से आवाज लगाएं तो पूरे घर में भगवान के जयकार के परमाणु फैल जाएंगे। पूरे घर में मालूम पड़ जाएगा कि आप आ गए हो। पूरे घर में एक वातावरण अलग हो जाएगा। और यदि आप दरवाजा भी खोलने के लिए जाते हो ना, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वाला बोलेगा जय जिनेंद्र, और आप भी बोलेगे जय जिनेंद्र। तो शायद आपके बीच में पूरे दिन में मोबाइल के ऊपर भी कोई डिस्कशन हुई होगी, शायद गुस्सा हुआ होगा, कुछ बातें ऐसी हो गई होगी, उन्होंने कुछ मंगाया होगा, आप कुछ लाए नहीं होगे, कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर भी जैसे ही जय जिनेंद्र बोल जाओगे ना, अपने आप में ही 50% वो प्रॉब्लम भी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अवश्य ही और निश्चय ही 2 समाचार हो जाएंगे। और साथ में बोल सके तो बोलो निश्चय ही। निश्चय ही शब्द बोलने से क्या होता है मालूम है? घर के बाहर जाके जितने भी पाप किए हैं ना, उससे मैं निवृत्त होता हूं। निश्चय ही की व्याख्या होती है, मैं घर के बाहर के पापों से निवृत्त हो रहा हूं। और उसके कारण क्या होगा? आपको घर के बाहर के पाप का बंधन
जब आप घर में होंगे तब नहीं लगेगा। 2 समाचारी हो गई। तीसरी समाचारी, हम जब भी रात में सोएंगे, सोने से पहले सबको सॉरी कहकर सोएंगे। इजी है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस सॉरी कहकर सोने में बहुत सारा ईगो छोड़ना पड़ता है, बहुत सारा अहंकार छोड़ना पड़ता है। अब दिन में शायद उसका इंसल्ट किया हो, रात में जाके वापस उसको सॉरी कहना है। क्या होगा राजू भाई, विभा बहन को सॉरी कहना और फिर सोना तो थोड़ा विभा ने केवू तो मन किया, पण हूँ कहीं ने कहવાની જરૂર નથી, माने मैं એનું કઈ બગાડ્યું નથી, मैं એને કઈ કીધું નથી, હું શું કામ सॉरी कहूँ। कुछ कहा है फिर भी सॉरी, कुछ नहीं कहा है फिर भी सॉरी। तीसरा नियम, तीसरी समाचारी हो सकता है इजीली, बहुत इजीली है, यदि आप कर पाओगे तो आपके लिए बहुत ही। चौथा नियम, घर में जब भी कोई बुलाएगा, हम एक दूसरे को जी कहकर बुलाएंगे। घर में छोटे भी बड़े को बुलाएंगे, बड़े भी छोटे को बुलाएंगे। आपने देखा होगा जब भी मेरे को कोई प्रश्न पूछता है ना, अभी श्रावक में से भी आपने देखा होगा, मैं मेरे मुंह से ना जी जी आपने कई बार सुना होगा। तो क्या होता है, हम तो साधु, हम तो गुरु है। नहीं, साधु है कि गुरु है, जब कोई परमात्मा का प्रश्न पूछता है तो हम आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम उस परमात्मा के भावों के लिए पूछने वाले का हम रिस्पेक्ट करते हैं। अवंती भाई जी क्या कहने का है, जब भी मिसिस आपको कह देना तो मिसिस को कहना है जी। आप देखना जैसे ही जी कहोगे ना, आपके घर में गोल्ड बढ़ने लगेगा, आपके भाव में गोल्ड बढ़ने लगेगा, क्योंकि जी शब्द ही बहुत ही असरकारक वर्ड है। और हम तो कहते ही हैं, जब भी गुरु आपको कोई आदेश दे तो आपको गुरु को भी क्या कहना है, जी के पास जी, जी फॉर गुरु। और गुरु के पास क्या कहना है, जी फॉर जी, जी के पास जी। कई लोग तो हमारे पास भी आते हैं, हम कहते हैं ये करने का, हाँ महाराज महाराज हो जाएगा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ महाराज क्या कर रहे हो, क्या कहना चाहिए, जी। तो जी के पास जी। और 5वीं समाचारी, हेलो, बात इतनी है कि जब हम अंदर 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 विनय व्यवहार करेंगे ना, तब अपने आप में ही। और 5वीं समाचारी, किसी के भी साथ प्रॉब्लम होना, किसी के भी साथ घर में शायद ऊंची आवाज से बोल गए हो ना, किसी के भी साथ घर में कुछ डिसरिस्पेक्ट हो गया हो ना, और आपको लगे कि आपकी मिस्टेक है, तो आपको सामने से जाकर उसे सॉरी कहना है। रात में तो सॉरी कहना ही है, लेकिन दिन में भी यदि ऊंची आवाज से बोल गए ना, आपको लगता है कि नहीं आपकी मिस्टेक है, तो सामने से जाकर सॉरी कह देना है। हो सकता है छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा काम कर देती हैं। एक बहुत बड़े खजाने के बाहर में ताला लगा हुआ था और बहुत सारी चाबियां वहां पे पड़ी हुई थी। राजा ने कहा पूरा खजाना इसके अंदर पड़ा हुआ है और यहां पे 1 लाख से भी ज्यादा की पड़ी हुई है। आप में से जो राइट की को उठाएगा ना, वो ताला खोल लेगा, लॉक खोल डालेगा और उसको मैं अंदर में पड़े हुए खजाने का 10% खजाना उसको दे दूंगा। बहुत सारी की पड़ी थी, कोई हीरे की, चांदी लगी हुई, अलग अलग सोना लगा हुआ, इतनी अच्छी 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 बहुत सारी की पड़ी हुई थी। और ताला ऐसा था कि उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा ढका हुआ था। तो ताला किस प्रकार का है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता, वरना तो ताले को देखकर भी चाबी ढूंढ लेते हैं। ताले के ऊपर कपड़ा लगा हुआ था और बहुत सारी लाख की थी। सबने, किसी ने बड़ी बड़ी की उठाई। एक आदमी आया, उसने सबसे छोटी और सबसे एकदम ही लोहे की जंग लगी हुई ऐसी चाबी को उठाया और जाके जैसे ही उसने ताले के अंदर लगाई, ताला खुल गया। राजा ने पूछा आपको कैसे मालूम पड़ा
कि यही की लागू होगी। उसने राजा को सिर्फ इतना ही कहा कि बड़े लोगों के पास जब हम छोटे हो जाते हैं तब हम सक्सेस हो जाते हैं। बड़े लोगों के पास जब हम छोटे हो जाते हैं तब हम सक्सेस हो जाते हैं। बस समाचारी के पॉइंट पर बहुत कुछ कहना है। एक વડીલના પ્રશ્ન આવ્યો છે ઉષા દીદી મોદીનો કે મારો દીકરો અને મારા દીકરાની વાઈફ બધા અમને પૂછીને બધું કરશે અને અમે હા ના કહેશું તો બધું પાપ અમારા માથે આવશે। હવે અમે એ બધા પાપથી મુક્ત ક્યારે થશું? हेलो, कितना बेस्ट क्वेश्चन पूछा है। अब वडील होना है तो थोड़ा पाप तो सहन करना पड़ेगा ना। जवानों प्रियो, मैं भी इन सबको वडीलों को यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप जवाब दो ना तो जवाब में विवेक रखो। जैसे महावीर को कोई पूछता था, जैसे गुरु को कोई पूछते हैं ना, तो गुरु क्या कहते मालूम है? अहा सुहम देवानु पिया। क्या कहते हैं? अहा सुहम देवाणु पिया। हे देवानु प्रिय, आपको जैसा सुख उपजे वैसा करो। तो इसमें क्या होता था? नहीं ना भी होती थी और नहीं हाँ भी होती थी। और जिसमें ना ही बोलनी होती थी तो वो डायरेक्ट ना बोलते थे, नहीं नो ऐसा नहीं करना है। और जिसमें हाँ बोलनी थी इसमें ऐसा नहीं कहते हाँ करो। क्या कहते थे? अहा सुहम देवाणु पिया। हे देवानु प्रिय, आपको जैसा सुख उपजे। इसका मीनिंग करो भी नहीं ना करो भी नहीं। तो जितने भी वडील बैठे हैं ना, आपके ऊपर पाप का टोकरा नहीं आएगा। हेलो, आप बच भी जाओगे और सामने वाले को रिस्पेक्ट करने का मौका देने के कारण आपको उस रिस्पेक्ट की अनुमोदना का पुण्य मिल जाएगा। सामने वाले को रिस्पेक्ट करने का मौका मिला ना, क्योंकि उन्होंने आपको पूछा और आपने पूछने दिया, तो वो जो रिस्पेक्ट कर रहा है उसको करने का पुण्य मिलता है, आपको उसकी अनुमोदना का पुण्य मिल जाता है। तो आप तो लाभ ही लाभ में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला ही नहीं है। भगवान की हर सिस्टम में लाभ ही लाभ होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। ओके उषा बेन, नेक्स्ट। वाह, मुझे तो लगता है कि सबको ये आज का सेशन बराबर समझ में आ गया होगा। सही अर्थ में तो आपको समझ में भी आ गया होगा, अफसोस भी होता होगा और कहीं ना कहीं संकल्प भी होता होगा हमारे घर में भी ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। और आप देख लेना, तो सहन कर लेता है ना बड़ों को, बड़े होते हैं कभी ऐसे होते ही है, लेकिन जो सहन कर लेता है ना वही सुखी होता है। और शायद अपनी इच्छा में आज सुखी हो गया ना तो कल तो वो दुखी ही होता है। इसलिए हमें हमारी इच्छाओं को छोड़कर वडीलों के सानिध्य में रहना चाहिए। हमें वडीलों की बातों को माननी चाहिए। बस अवश्य ही निश्चय ही आपुछना, परिपुछना, चंदना, इच्छाकार, मिच्छाकार, तहकार, अभ्युत्थान और ओ संपदा, यह 10 प्रकार की समाचारी होती है। ये 10 प्रकार की सिस्टम होती है। आपके यहां पर भी भगवान की बताई हुई थोड़ी थोड़ी सिस्टम अप्लाई कर दो। मैं तो चाहता हूं जो परमात्मा का वारिसदार होता है ना, उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो परमात्मा का वारिसदार होता है ना, वहाँ पे कभी भी समृद्धि कम नहीं होती। मैं तो हमेशा के लिए मानता हूँ, भगवान महावीर के श्रावकों का वर्णन जब सुनते हैं ना, तब उस वर्णन में एक वर्ड आता है कि भगवान महावीर के श्रावकों को एक उपमा दी गई थी, मेढी भुया। मेढी भुया की व्याख्या होती है कि वह उस गांव के लोगों के लिए आधारभूत व्यक्ति था। व्यक्ति दूसरों का आधार कब बन सकता है? जब वह सक्षम होता है तब आधारभूत होता है। मैंने कल परसों भी प्रवचन में कहा था
કે તમે એવા સક્ષમ થાઓ કે બીજા 100 પરિવારને તમે નભાવી શકો, બીજા 100 પરિવારને તમે ચલાવી શકો, બીજા 100 પરિવારને તમે આશરો આપી શકો, બીજા 100 પરિવારને નિશ્ચિંતતા આપી શકો, બીજા 100 પરિવારના પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરી શકો ને, એટલા તમે આર્થિક અને આધ્યાત્મિક સમૃદ્ધ હોવા જોઈએ. आध्यात्मिक એટલે समझणથી समृद्ध होवा चाहिए અને 100 परिवार प्रॉब्लम ने सॉल्व कर सको. पहले के जमाने में महाजन कहा जाता था और महाजन शब्द की व्याख्या ही वो थी कि जन और महाजन तो पूरे गांव के प्रश्नों को सॉल्व कर पाए अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से. तो परमात्मा का फॉलोवर्स मेढ़ीभूत होता है, वह समझ का भी समृद्ध होता है और संपत्ति का भी समृद्ध होता है. जिसको समझ की जरूरत है उसे समझ देता है और जिसे समृद्धि की जरूरत होती है उसे समृद्धि प्रदान करता है.